हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। बीएड क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। बैचलर ऑफ एजुकेशन में मैं प्रोफेसर सिंधा चौक से आपके सामने लेकर आई हूँ तत्सम और तद्भव का पार्ट 2। विद्यार्थियों, पार्ट 1 में हमने तत्सम का आशय, परिभाषा देखी और तत्सम और तद्भव को जाना कि उससे क्या तात्पर्य है। आइए आगे हम चलते हैं। गाइस, तत्सम और तद्भव के आशय को जानने के लिए, समझने के लिए निवेदन है कि पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिए। तत्सम तद्भव के पार्ट 1 में मैंने क्लेरिफाई किया है, मैंने स्पष्टीकरण किया है, मैंने व्याख्या दी है कि तत्सम और तद्भव से क्या आशय है और विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है और आशा है कि आपके समझ में आया होगा। हम शॉर्ट में बात करते हैं तत्सम और तद्भव पर कि तत्सम शब्द तत् धन सम के योग से मिलकर बना है, जिसमें सम का आशय समान और तत् का आशय उसके, अर्थात उसके समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यथावत बिना परिवर्तन हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात सरल भाषा में अगर समझे तो संस्कृत भाषा का शब्द ही तत्सम शब्द है। अब हम बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द तद धन भव के योग से मिलकर बना है, जिसमें तत् का आशय उससे और भव से आशय उत्पन्न है। अर्थात ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न कर लिया गया है, निर्माण कर लिया गया है, निर्मित कर लिया गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। विद्यार्थियों, तत्सम शब्द हमें बोलने में कठिन लगा, थोड़ा सा बोझा लगा, थोड़ी सी परेशानी हुई, तो हमारा यह स्वभाव है, हमारा नेचर है कि हम सरल की ओर तुरंत भागते हैं। तो वही मुख्य सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण हमने उसके सरल रूप बना लिए, तो उसे तद्भव शब्द कहा गया। जैसे कि हम चक्षु की बात करें तो चक्षु से आशय नेत्र से होता है, आँख से होता है। हमको सरल करना था तो हमने उसका आँख बना लिया। हम कर्ण की बात करें तो हमने कान बना लिया। इस तरह हमने पूर्व वीडियो में देखा था, समझा था। आइए हम चलते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक। आपके सामने मैं लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से आप तत्सम और तद्भव में भेद कर पाएंगे। पहला नियम है, पहली ट्रिक है आपके सामने। जब भी किसी शब्द में आपको छ, त्र, ज्ञ और श दिखे, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, छ क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञ ज्ञानी का, श श्रृंगार का अगर दिखे तो आंख बंद करके 99% आप उसे तत्सम लगा दीजिएगा, वो तत्सम होगा। ठीक है, याद रहेगा कि जिस शब्दों में छ, त्र, ज्ञ और श का इस्तेमाल हो वो डेफिनेटली तत्सम शब्द होगा। उदाहरण के लिए क्षत्रिय, क्षति, नक्षत्र, शिक्षक, लक्ष्य और उपेक्षा। हमारे नियम को विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि ट्रिक में नियम जो बताया है वो फॉलो हो रहा है, और जब भी ये शब्द आपको दिखेंगे वे तत्सम होंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। ट्रिक नंबर 2 मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगा हो, जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगा हो वे शब्द 99% तद्भव होंगे। ध्यान रखेंगे, भूल ना जाना, तत्सम नहीं तद्भव होंगे। 99% तद्भव होंगे। कौन से शब्द? जिनमें चंद्र बिंदु लगा हो, और जहाँ एक बिंदु दिखे वो तत्सम हो सकते हैं। फिर से ध्यान देंगे, जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगा दिखे वे शब्द तद्भव होंगे। याद रखने के लिए हम इस तरह भी याद रख सकते हैं कि भैया चांद तो हमारा है, किसी और का नहीं हो सकता। चांद तद्भव शब्द होगा, या चंद्र बिंदु लगे हुए शब्द तद्भव शब्द होंगे। वहीं पर अनुस्वार या एक बिंदी लगी हो तो वे तत्सम की श्रेणी में शामिल होंगे। ये हमारे उदाहरण थे। आइए देखते हैं उदाहरणों को हम। चंद्रिका, चोच, कंकन, आँख, चांद और चांदनी। आप उदाहरण देख रहे हैं तो जिन शब्दों में चांद लगा है वे हमारे हैं, तद्भव हैं, बाकी शब्द तत्सम। गाइस, तीसरी ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि जब भी जिन शब्दों में ऋषि का प्रयोग हो, वो ऋषि चाहे आजू का हो, चाहे बाजू का हो, चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, आपको तत्सम की श्रेणी में शामिल करना है। आंख बंद करके उसको आप तत्सम में शामिल कर सकते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, अर्ध ऋषि ऊपर का है, श्रृंगार ऋषि नीचे का है, आद्रक ऋषि ऊपर का है, अकार्य ऋषि ऊपर का है, मरकटी ऋषि ऊपर का है, प्रकट में प्र में ऋषि लगा है, प्रस्तर में प्र में ऋषि लगा है, करपट में भी ऋषि ऊपर लगा है और करकट में ऋषि ऊपर लगा है। हम देख रहे हैं। अब ट्रिक नंबर 4, प्रायः तत्सम शब्दों में यह होता है, या यज्ञ की बात कर रहे हैं, जो कि तद्भव में जाकर ज में बदल जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत ही अध्ययन अध्यापन के पश्चात आपके सामने ट्रिक लेकर आई हूँ।
आशा है इसे आप पसंद कर रहे होंगे और आपके समझ में आ रहा होगा, इसे नोट डाउन करिएगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिक नंबर 4 के अनुसार यह ज में कैसे बदल जाता है। तत्सम शब्दों में दिया हुआ युग, युग बदल गया है जुग में। युवा दिया है, युवा बदल गया है जवान में। और योग, योग बदल गया है जोग में। वहीं पर युक्ति बदल गई है जुक्ति में। और यह बदल गया है जो में। इसके अलावा यजमान को हम जजमान कहकर भी पुकारते हैं और यज्ञोपवीत बदल जाता है जनेऊ में। तो हमने रूल देखा, हमने नियम देखा, हमने ट्रिक देखी कि तत्सम शब्दों में यह होता है जो कि तद्भव शब्दों में जाकर ज में बदल जाता है। तो जब भी आपको यह नजर आए वो 99% तत्सम होगा और बाद में जाकर तद्भव में ज में बदलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रिक नंबर 5 आपके सामने है। उपरोक्त ट्रिक 1 नंबर में हमने देखा, 1 में देखा था आपने कि जब भी शब्दों में छ, त्र, ज्ञ और श्र हो तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। ये तो निश्चित है, 99% में तत्सम होंगे। 1-8% का अपवाद हो सकता है, उसको इशू ना बनाएं। तो 99% तत्सम होंगे, परंतु छ, त्र, ज्ञ और श्र कैसे तद्भव में बदलेंगे और क्या शब्द रूप उसका बदलेगा। हम देख रहे हैं कि तत्सम में जब छ होगा तो ख में बदल जाएगा, त्र होगा तो त में बदल जाएगा, ज्ञ होगा तो ज में बदल जाएगा और श्र होगा तो स में बदल जाएगा। उदाहरण देख सकते हैं, शूर का उदाहरण खूर ले लिया है हमने, क्षेत्र का उदाहरण खेत ले लिया है, क्षीर का उदाहरण खीर ले लिया है। वहीं पर ज्ञान को हमने जानना कह दिया है, छत्र को हमने छत कह दिया है, श्रावण को हमने सावन कह दिया है और वहीं पर श्रृंगार को सिंगार कह दिया है। सावन कर लेंगे उसे, मात्रा की मिस्टेक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, तत्सम और तद्भव की ट्रिक में एक और बेहतरीन ट्रिक आपके सामने शामिल है, ट्रिक नंबर 6, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि तत्सम शब्दों में वह तद्भव शब्दों में जाकर ब में बदल जाता है। अर्थात हम बात कर रहे हैं वह वन का ब बकरी में बदल जाता है। कैसे, देखेंगे उदाहरण। तत्सम और तद्भव शब्द आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। वणिक को हमने बनिया में बदल दिया है। वहीं पर हम वामन भी अगर बात करें तो ब्राह्मण में बदल जाएगा। विवाह को हमने ब्याह में बदल दिया है और वानर को हम बंदर में बदल रहे हैं। वानर का तात्पर्य तद्भव में जाकर बंदर हो जाता है। वहीं वत्स का मीनिंग बच्चा होता है। ऋषभ बैल में बदल जाता है। वर यात्रा बारात में बदल जाती है और वृश्चिक बिच्छू में। इस प्रकार हमने देखा कि वह तद्भव में जाकर ब में बदल जाता है और आप भली भांति एग्जाम में पूछे जाने पर प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रिक 1 to 6 देख ली है, समझ ली है, जान ली है। इसका अभ्यास करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। और अब आपके सामने है मेरी ओर से आपके लिए एक तोहफा, जो कि विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं, थोड़ी सी प्रश्न में मिस्टेक है, उसे देख सकते हैं। तद्भव रूप आपके सामने है, आपको तत्सम रूप लिखना है। प्रश्न ये हो गया है कि तद्भव शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। आपको प्रश्न कर लेना है कि तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। शब्द है कुंजी, साधारण दिख रहा है, तद्भव शब्द है। गेहूं साधारण दिख रहा है, सामान्य भाषा में हम यूज करते हैं, तद्भव होगा। दाहिना साधारण शब्द दिख रहा है, तद्भव होगा। गेंद साधारण शब्द है, हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं, तद्भव होगा। कपड़ा सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, सरल भाषा में इस्तेमाल करते हैं, तद्भव होगा। और गधा हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, इसलिए तद्भव होगा। मैंने समझाया था कि जो शब्द सरल हो, जिसे दैनिक दिनचर्या या दैनिक जीवन में हम सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते हैं, वो शब्द तद्भव होगा। और जो थोड़ा सा कठिन लगे, जिसे बोलने में थोड़ा सा जोर लगे, जिसे बोलने में थोड़ा सा बोझा लगे, वो तत्सम होगा। या सरल भाषा में संस्कृत का शब्द तत्सम है। तो विद्यार्थियों, इन शब्दों के तत्सम रूप आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो गिफ्ट के बदले में रिटर्न गिफ्ट देने की प्रथा है आजकल, तो आपको रिटर्न गिफ्ट के रूप में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आशा है आप आंसर देंगे। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। गाइस, पार्ट 2 को आपने देखा है, पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में डल चुका है। अगर पार्ट 1 को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 3 लेकर आ रही हूँ, तत्सम और तद्भव का ही, जो कि बहुत ही जानदार, शानदार और सुपर ट्रिक के साथ है। और भी विभिन्न प्रकार की एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को मैंने उसमें जोड़ा है, मैंने उसमें लिखा है, मैंने उसमें समझाया है, वो भी ट्रिक के साथ। तो पार्ट 3 को देखना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।